Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं एंड व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। द मेन फैक्ट इज़ दैट हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम इन योर लाइफ। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स एट द सेम ID। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने जा रहा है जिनके आने से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छाई चीज़ में उससे 2 गुना उनसे बहुत कुछ उनको प्राप्ति होगा। सो लेट्स सी, आई कैन सी लाइक लेट मी कंप्लीट। देख लेते हैं ये कौन सा शेप लेता है। यस, आपके मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा ऐसा बहुत सारे समय गया है, देखिए, जहाँ पे ना बीते हुए लम्हे में आपने काफ़ी क्वेश्चंस पूछा है और आपको एक भी सटीक जवाब नहीं मिला। किसी से भी आपने पूछा हो लेकिन सटीक जवाब क्या, सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको नहीं मिला है। चाहे आप किसी को भी पूछे हैं, कोई भी सवाल हो और उसका जवाब कुछ भी हो, ठीक है। बट आई डू थिंक सो इन द कमिंग टाइम यू आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, नॉट अ सम, मिलियन ऑफ क्वेश्चंस आप पूछेंगे और उसका हर एक आंसर आपके पास होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यू आर गेटिंग द न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी विद अ चाइल्ड, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 100% यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि पहले बात तो है, मुझे वहाँ पे एक तोरण दिखा था जो इस फॉर्म में आया। अभी मुझे यहाँ पे एक गार्लैंड मतलब माला दिखाई दे रही है। तो बेसिकली बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा होता है, जो माँ होती है जब उसकी गोद भराई होती है, सो बेसिकली बहुत ज़्यादा सज धज के उसको प्रिपरेशन किया जाता है उस सेरेमनी को, चाहे कोई भी कल्चर हो, ठीक है। और फूल का काफ़ी यूज़ होता है वहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप एक घर सज धज के रेडी हो रहा है, चाहे आप फीमेल है या आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है। So you are going to have that news very soon and the celebration is also on the cards. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़े जो आपको हमेशा डर लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने से, कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है चाहे जितने भी आप पढ़ो, लेकिन जब एग्ज़ाम्स का टाइम आएगा तो हो सकता है कि उससे आप कोई भी आंसर्स ना कर पाओ, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर काउंसलिंग, यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर, यू कैन से दैट लर्निंग स्किल्स आपको मिल जाएगा। मतलब किस तरह से उस जो कठिनाई जो क्वेश्चंस है, राइट, उसको कैसे सॉल्व करें बेसिकली। सो यू विल गेट द प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस, यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो भी बहुत बड़ा बात है कि आपको कोई एडमिशन सेंटर, मतलब कोई ऐसा कोचिंग सेंटर, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे कोई न्यू आर्ट आप सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जब उनको पूछना, जब उन्होंने रंगोली बनाना सीखा या मतलब प्रोफेशनली जब उन्होंने टैटू आर्ट बनाना सीखा, या कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक इंटीरियर सीखे, या कोई ऐसा मे बी लाइक यू नो व्हाट डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब्स विच आर वेरी रिस्की, ये सब उन्होंने सीखा। तब उनको क्या डर नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि मजबूरी में सीखा है या मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट विद एन्जॉयमेंट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो जॉब या जो भी स्टडीज़ या जो भी लर्निंग मेथड्स आज आपको क्रिटिकल तो लग रहे हैं, आज आपको कॉम्प्लेक्स तो लग रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर तो कभी नहीं लगेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जानते ही है, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, सो लॉ सब्जेक्ट ऐसा है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और काफ़ी जो है सब सेक्शंस आ जाते हैं और उसको मेमोरी में लेना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर लॉ जो है अलग अलग है, डायमेंशंस अलग अलग है, प्रकार अलग अलग है, सब सेक्शंस अलग हैं, तो इसको याद करना भी मुश्किल बात है और रोट लर्निंग से नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। सो बहुत सारे जो है ना टेक्निक्स आजमाने पड़ते हैं कि किस तरह से उस चीज़ को हम याद रख सकते हैं
और तब हमें एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड वॉचिंग दिस वीडियो, आई कैन मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ ईजी सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम्स. यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो गिलोरी दिख रही है मुझे, तो बहुत फास्ट एंड इफेक्टिव मेथड्स विल बी वर्किंग आउट फॉर यू. गिलोरी क्या है, स्क्विरल क्या है, काफ़ी फास्ट है, राइट. सो यू आर गोइंग टू बिकम फास्ट लर्नर ऑल्सो. सो यहाँ पे अगर आप कोई न्यू जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं, सो वहाँ पे जो काम को कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा. आपके सीनियर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे. उस तरह से दिख रहा है. आपके घर में कोई ऐसा स्टैचू हो सकता है जो आपके सेंटर टेबल पे रखा हो, और वो स्टैचू हो सकता है मे बी इट इज़ ऑफ वैक्स, या हो सकता है वो मतलब कोई मेटलिक हो, बट रखा है कोई स्टैचू, आई डोंट नो, पर रखा है. वो अदर कपल में हो सकता है या सिंगल स्टैचू हो सकता है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप एक कपल है, राइट, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या हो सकता है कि आप मे बी खुद के लिए देख रहे हो, यू आर इन सर्च ऑफ रिलेशनशिप. तो आपकी जो पार्टनर होंगे, ठीक है, जिनके साथ आपका विवाह होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, चाहे कितने भी रिश्ते आ जाए, लेकिन विवाह या पूरी तरह से 100% स्टेबिलिटी उन्हीं के साथ आएगा. वो इंसान बहुत ज़्यादा चुलबुले हैं, ठीक है, और जब भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है तो ये इंसान हंस के ही उसको सॉल्व कर देते हैं. उतना सीरियसली नहीं लेते हैं प्रॉब्लम्स को, और उतना सेंसिटिव भी नहीं है. शिकायतें कम करते हैं, कंप्लेंट्स इनका कम है. लोगों के खिलाफ जैसे खड़े हो जाना, ये सब कुछ नहीं करते हैं, एंड शांति से ही उस चीज़ को सॉल्व करने में मदद करते हैं. द लव चीज़ अ लॉट, मे बी यू लव चीज़, आई डोंट नो चीज़ का बारे में मैंने क्यों कहा. यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे V आ रहा है, यहाँ पे T है, B लेटर भी है, ठीक है, बॉक्स. ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वट लाइक बटन्स, बहुत सारे बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो एक गर्ल, एक बॉय, इस तरह से मुझे दिख रहा है, गर्ल बॉय, इस तरह से. हो सकता है यू आर गोइंग टू गेट रिक्रूटेड एज अ टीचर और प्रोफेसर इन सम कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको फेस करना पड़ेगा. या हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं तो मे बी यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी कि आप एक एक स्टूडेंट को जानेंगे, उनका जो नीड्स है वो देखेंगे, उसके हिसाब से आप पढ़ाएंगे. उस तरह से दिख रहा है. किसी किसी के लिए हो सकता है ट्रैवल वाला जॉब आपके लिए बेस्ट सूट करे, क्योंकि ऐसे ही आप ऐसे नहीं, आप ऐसे है कि नहीं, मतलब आपका घर है, आप वहाँ पे रहेंगे और उससे बाहर आप नहीं जाएंगे, ऐसा आप नहीं है. कुछ लोगों के लिए यू वांट टू गो, ठीक है, यू वांट टू ट्रैवल, आप एक जगह पे ना बैठे हुए नहीं रह सकते, यू वांट टू ट्रैवल मोर एंड मोर. सो आई डू थिंक सो, इसलिए वहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है ट्रैवल वाला जॉब्स आपके लिए फाइन रहेगा, ठीक है. उसमें आपको मज़ा आएगा काम करने में. ऐसा नहीं है कि उसमें आप कंप्लेन करेंगे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जॉब को छोड़ने वाला हूँ या छोड़ने वाली हूँ, इस तरह से मुझे नहीं दिख रहा है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से हमें पता चलेगा. लेट मी सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, क्या आ सकता है उनके लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें. 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द मून कार्ड. सो मैंने आपको ये कहा था कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, क्या वो आपकी भ्रम था, क्या वो हेलुसिनेशन था, क्या वो बन बनाया हुआ, रचाया हुआ किसी का जो है वो प्लान था, कॉन्स्पिरेसी था, वो सब कुछ पता चला. आपकी हिडन एनिमीज़ है वो भी आपको पता चलेगा. आपके विरुद्ध जाके कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं, इविल मैजिक कर रहे हैं, यू विल गेट टू नो दैट. कोई किसी के पास आप दोनों का जो है कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, अगर आप ऑलरेडी कपल है तो क्यों हो रहा है,
सो विल गेट टू नो दिस एंड विल बी सो मच हैप्पी टू नो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके साथ किसी का भी शादी होगा, ठीक है। इन फ्यूचर देर विल बी अ सॉलिड ग्राउंड कनेक्शन एंड आई कैन सी लाइक दैट दिस वुमन और दिस पर्सन लाइक विल हैव प्योर हार्ट, डिवोटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा डिवोशन होगा इनमें, ठीक है। और ये इंसान अपने आपके जो घर का जो रीति रिवाज है वो सब कुछ फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका कंप्लेंट्स कम ही होगा, शिकायत कम होगी, इवन लोगों का इनके विरुद्ध जाके कंप्लेंट्स कम ही होते हैं। ऐसा नहीं कि उनका मतलब किसी का आपके पर्सन के प्रति ग्रज बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसा होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने गए और ग्रज हो गया, ऐसा ग्रज इनके अगेंस्ट में कम ही होता है लोगों का। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जो इंसान आपको मे बी उस हालत में छोड़ के गए जहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं पाए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन वाज शोइंग साइंस ऑफ अफेक्शन, ठीक है, पॉजिटिवनेस, बहुत पॉजिटिव हो रहे थे वो इंसान आपके लिए, बट वो आपके साथ छल कपटता क्यों किए। और अगर छल कपटता आगे भी अगर हो सकता है आपके लिए, सो आप सावधान हो जाइए, ठीक है। बिफोर यू गेट इनटू एनी न्यू इमोशनल सिचुएशन यू शुड मेक श्योर कि इस इंसान का बेसिकली क्या इरादा है, ठीक है। आप फंस ना जाए, वही वरना साइकिल क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। कुछ लोगों के लिए इवन यू विल बी सो मच एक्साइटेड, ठीक है, टू गो फॉर अ टूर, टू गो फॉर सम काइंड ऑफ वेकेशन, या टू गो फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपको मनपसंद हो, और वो आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे। जो भी जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें बेस्ट रिजल्ट्स लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें है। आप डिसीशंस लेंगे, इफेक्टिवली आप डिसीशंस लेंगे, आप लॉस्ट फील नहीं करेंगे। एक समय में ऐसा था कि आप अपने आप को खो दे रहे थे, आप खो बैठे थे अपने आप को। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है दैट यू विल नॉट लूज योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ दैट यू विल गेन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड, आपकी जो बाहर की जो दुनिया है, वो आपकी अंदरूनी दुनिया को ख़राब नहीं कर सकता। अगर कोई ख़राब कर सकता है वो है आप खुद, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप पीछे चीज़ों का अगर ड्रॉप मतलब फ्लैशबैक में आप पहुँच जाए, सो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक रहेगा, ठीक है, और सेटबैक भी कराएगा, ठीक है। आपको इस सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है। आने वाले समय में भी छल कपटता हो सकता है। सो मैंने आपको ये कहा कि बिफोर getting you can say that before transferring any money to any account you should make sure कि वो अकाउंट ऑथेंटिक है, कोई लीगल आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, ठीक है। आप देखो कि वो चीज़ सही है या नहीं, एंड देन यू एंटर इनटू द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको टेम्पटेशन हो जाए, है ही ना, इंसान में होते ही है। लेकिन आप फर्स्ट मत जाना, ठीक है, चाहे वो लव हो, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो कोई जॉब लेटर हो। उससे पहले, कोई जॉब से पहले आप किसी को भी यू कैन नॉट डू लाइक यू डोंट डू एनी टाइप ऑफ पेमेंट बिफोर यू अपेयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। इस तरह से मैं बोलना चाहती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड